अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोहराई करेंगे और इसके साथ साथ वर्कशीट नंबर 3 जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए सबक का आगाज़ करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ। उम्मुल मोमिनीन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मुल मोमिनीन का क्या मायने है। माँ मोमिनीन, मुसलमानों की माँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उम्मुल मोमिनीन का मायने है ईमान वालों की माँ। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात को ईमान वालों की माँ करार दिया है, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उम्मुल मोमिनीन का क्या मायने है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन क्यों कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब भी यही है कि उम्मुल मोमिनीन का क्या मायने है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन क्यों कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 2 के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदैन मुकर्रमीन का नाम बताइए। इसका जवाब भी यही है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नबूवत के चौथे साल, कौन से साल? चौथे साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई। कहाँ पर? मक्का मुकरमा में। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये सआदत हासिल है, यानी ये आपकी खुशनसीबी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान हो चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे सवाल पूछा जा सकता है खाली जगह को पुर करे के तौर पर कि नबूवत के डैश साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई, चौथे साल। इसके अलावा कि जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो डैश हो चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन और निकाह। बचपन में मोहल्ला की लड़कियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जमा रहती थीं। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेला करती थीं। गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत पसंद था। डियर स्टूडेंट्स, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या दो चीज़ें पसंद थीं? झूला झूलना और गुड़िया के साथ खेलना। डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचपन में क्या पसंद था। हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। डियर स्टूडेंट्स, निकाह कब हुआ? हिजरत से पहले और रुखसती कब हुई? हिजरत के बाद। और डियर स्टूडेंट्स, यही आपकी वर्कशीट पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 3 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह और रुखसती कब हुई का जवाब है। आप इसके जवाब में लिखेंगे कि हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और रुखसती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थी वो कोई आलीशान इमारत ना थी। बनी नजार के मोहल्ला में मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। इनमें से एक हुजरे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। डियर स्टूडेंट्स, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जो वो किसी बड़े महल में नहीं आई थी निकाह के बाद, बल्कि वो बनी नजार एक मोहल्ला है मदीना का, वहाँ पर कई मुतअद्दिद हुजरे थे, छोटे छोटे कमरे मस्जिद नबवी के साथ तामीर शुदा। उनमें से एक जो हुजरा था उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। कैसी ज़िंदगी गुजारी? निहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी। तो आप इसके जवाब में लिखेंगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत में मसरूफ़ियत और इखलाक़ व अदा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थी। नमाज पंजीगाना यानी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थीं और तहज्जुद के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा करती थीं। अक्सर नफली रोज़े रखती थीं। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी का ख़ास अहतमाम फरमाती थीं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत में मसरूफ़ियत के बारे में तहरीर करें, तो आप उसके जवाब में इतना पैराग्राफ जो है वो राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इखलाक व अदाब और उनकी खुसूसियात के बारे में कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में क्या वो खुसूसियात पाई जाती थी जो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज मुतहरात से मुनफरिद करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इखलाक नहायत बुलंद था। कैसा था? नहायत बुलंद था। वो नहायत संजीदा, कम बोलने वाली, फ़याज़, बड़े दिल की मालिक, इबादत गुज़ार, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली, रहम दिल थी। डियर स्टूडेंट्स, ये सब उनकी खुसूसियात हैं कि वो नहायत संजीदा, फ़याज़, इबादत गुज़ार और रहम दिल थी। ग़ीबत और बदगोई से बचती थी, यानी कि दूसरों की चुगली करने से और बुरा कलाम कहने से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचती थी। किन 2 चीज़ों से बचती थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? ग़ीबत से और बदगोई से। शुजाअत और बहादुरी की सिफ़ात में बेमिसल थी। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वो सिफ़ात हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज मुतहरात में नहीं पाई जाती। चुनांचे ग़ज़वा उहद में मुसलमानों में इज़्तिराब बरपा था। हर तरफ बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल था। तब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से बहादुरी का मुज़ाहरा किया कि आपने अपनी कमर पर मश्क लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाया। किन को पानी पिलाया? ज़ख्मियों को पानी पिलाया। इस कदर आप बहादुर थीं। दिल में अल्लाह ताला का खौफ और खशियत रखती थीं, यानी कि इतनी नेक होने के बावजूद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात से डरती थीं कि उनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट पर क्वेश्चन नंबर 4 के ग़ज़वा उहद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुजाहिदीन की क्या खिदमत सर अंजाम दी? इसका जवाब है जवाब, ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों में इज़्तिराब बरपा था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कमर पर मश्क लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाया या ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 5 के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई सी 2 खुसूसियात बयान करें। इसका जवाब है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत संजीदा, फ़याज़, इबादत गुज़ार और रहमदिल थीं। शुजाअत और बहादुरी की सिफ़ात में बेमिसल थीं। ये उनकी खुसूसियात हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आप इन सब खुसूसियात में कोई सी जो 2 हैं तहरीर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आप वर्कशीट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे और इसके साथ जितने भी आपको बुनियादी नुकात बताए गए हैं उनको ज़हन नशीन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।